केदारनाथ यात्रा, थकान, विश्वास और महादेव। एक सफ़र जो दिल से शुरू हुआ। हर जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं होती। कुछ जर्नीज हमें तोड़ती है, कुछ हमें बनाती है और कुछ जर्नीज हमें महादेव से मिलवाती है। ये सफ़र एक ट्रिप नहीं था, ये था एक सफ़र, थकान का, विश्वास का और अपनी शिवजी तक पहुंचने का। जय श्री केदारनाथ। फ्राइडे इवनिंग का टाइम था। ऑफिस ख़त्म हुआ, लैपटॉप बंद किया और सीधा घर नहीं, सीधा सफ़र की तैयारी। ये कोई लास्ट मिनट एडवेंचर नहीं था। टिकट्स पहले ही बुक्ड थी। ओवरनाइट बेंगलोर टू हैदराबाद एसी स्लीपर बस, फिक्स्ड सीट्स। क्योंकि जब डेस्टिनेशन केदारनाथ हो, प्लानिंग भी जिम्मेदारी से होनी चाहिए। बस शहर से निकली, रोड लाइट्स पीछे छूटती गई। सीट पे लेटकर आंखें बंद की और मन ही मन बस एक ही नाम, हर हर महादेव। एडवेंचर शुरू नहीं हुआ था, पर दिल पहले ही पहाड़ों में पहुंच चुका था। सुबह अर्ली हैदराबाद पहुंचे, बस स्टैंड से सीधा एयरपोर्ट। सब टाइम पे, कोई भाग दौड़ नहीं। 6 बजे की फ़्लाइट थी, बोर्डिंग पास हाथ में और आंखों में हल्की सी नींद। प्लेन ने रनवे छोड़ा और विंडो से बादल दिखने लगे। लगा जैसे सिर्फ सिटी नहीं, रूटीन भी पीछे छूट रहा हो। दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था। देहरादून लैंड करते ही वेदर ने वेलकम किया। ठंडी हवा, हल्का सा साइलेंस। वहीं से ऋषिकेश, और जैसे ही गंगा जी दिखी, दिल अपने आप हल्का हो गया। राम झूला, लक्ष्मण झूला, गंगा के किनारे बैठना, ये वो शांति थी जो सिर्फ पहाड़ों और भगवान के पास मिलती है। गंगा आरती दिल को सुझाने वाला पल था। शाम को गंगा आरती, और जैसे ही आरती शुरू हुई, पूरा माहौल बदल गया। लहरों पर जलते हुए दीप, घंटियों की आवाज़ और मंत्रों के बीच हर हर गंगे। उस पल ना कल का ट्रैक का डर था, ना बॉडी की थकान। आंखें बंद की और मन ही मन बोला, जो भी होगा महादेव संभाल लेंगे। शायद वही पल था जब समझ आया, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये एक पूरी स्पिरिचुअल यात्रा है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, वो दो नदियों का संगम जो है। ऋषिकेश के बाद पहाड़ों के बीच एक जगह आई जहाँ सब कुछ थोड़ा रुक सा गया था। रुद्रप्रयाग। यहीं मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ। दो अलग फ्लोर्स, दो अलग रास्ते और आखिर में एक ही संगम। एक तरफ अलकनंदा, शांत, गहरी, स्ट्रॉन्ग। दूसरी तरफ मंदाकिनी, थोड़ी ज़्यादा रॉ और ज़्यादा रेस्टलेस। उन दोनों को मिलते देखकर लगा, ये सिर्फ नदियाँ नहीं, ये पहाड़ों से उतरती कहानियाँ हैं। रुद्रप्रयाग के बाद मंदाकिनी नदी हमारे साथ साथ चलती रही। कभी गहरी घाटी के नीचे, कभी बिल्कुल रोड के पास। गाड़ी चल रही थी, पर नज़र बार बार पानी पर जा रही थी। तब समझ आया, केदारनाथ का सफ़र सिर्फ मंदिर तक नहीं होता, रास्ते भी उतने ही पवित्र होते हैं। सफ़र लंबा था। सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप मोड में थी। प्लान सिंपल था, रेस्ट, क्योंकि असली एग्ज़ाम तो कल था। इसी रास्ते में कुछ और यात्री मिले। किसी ने धीरे से कहा, केदारनाथ और बद्रीनाथ कोई ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता। जब तक महादेव का बुलावा ना आए, कोई यहाँ तक नहीं आ सकता। इस बात ने तो दिल को छू लिया। तब समझ आया, शायद यहाँ तक पहुँचना भी उनकी ही मर्जी थी। अगले दिन हमारा ट्रैक शुरू हुआ और थोड़ी ही दूर में समझ आ गया, ये वॉक नहीं, ये तो तपस्या है। हर स्टेप पे सांस तेज, पैर भारी और दिमाग कहता, थोड़ा रुक जाते हैं। कभी घोड़े पास से जाते, कभी लोग बोलते, बस थोड़ा सा और, बस 50 मीटर और बेटा हो जाएगा, बस 100 मीटर और यहाँ से और बस पहुँच जाओगे। और वो थोड़ा सा कभी ख़त्म ही नहीं होता। श्री
भैरवनाथ मंदिर, रक्षक के दर्शन। ट्रेक के दौरान श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन हुए। ऐसे माना जाता है कि केदारनाथ जाने से पहले भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि वहीं केदार धाम के रक्षक हैं। सच हो या विश्वास, पर उस जगह खड़े होके एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। बीच का सुकून, ये एक नेचर का गिफ्ट था हम सब के लिए। थकान के बीच बीच नेचर हमें रिवॉर्ड देता रहा। स्नो कवर्ड पहाड़, तो कभी वाटरफॉल्स, और वो ठंडी हवा जो जैसे कह रही हो बस चलते रहो। कभी रुक के बस देखते और सारा दर्द भूल जाते। वो मोमेंट प्राइसलेस थे। आखिरकार हम केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच गए, और फिर वो पल आया, घंटियों की आवाज़ और एक खामोशी। दूर से केदारनाथ मंदिर दिखना शुरू हुआ। उस एक नज़र में सारी थकान खत्म, आंखों में आंसू, चेहरे पर शांति। दिल ने बस इतना कहा, महादेव हम आ गए। वो फीलिंग शब्दों में बयां नहीं। संध्या आरती देख, ठंडी हवा, दीपक की रोशनी और सामने शिव जी। अगली सुबह फिर दर्शन किए, दिल भर आया। जाने का मन ही नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता है। ट्रैक डाउन ऑनेस्टली थोड़ा इजी लगा। बॉडी भी कोऑपरेट कर रही थी। बस एक प्रॉब्लम थी, टाइम मैनेजमेंट। कभी लेट स्टार्ट, कभी बीच में रुक जाना, और आफ्टरनून कब इवनिंग बन गई पता ही नहीं चला। किसी तरह रात को हम सोनप्रयाग पहुंचे और वहां हमने रेस्ट लिया। फिर वहां से हरिद्वार, और फिर वहां से दिल्ली। बीच में हमने अक्षरधाम भी गए, और लगा जैसे पूरी यात्रा एक फुल सर्कल कंप्लीट करके ख़त्म हुई। ये ट्रिप परफेक्ट नहीं था, प्लान्स लेट हुए, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ऑफ था, पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है। अगर आप जाने का सोच रहे हो, याद रखना, महादेव बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं रास्ते खुद बन जाते हैं। जय श्री केदारनाथ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। टेरिस